हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम आर्य सेकंड क्लास 7 की मैथ्स बुक कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन 8 तक फिनिश कर चुके थे और आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप आर्य सेकंड की बुक नहीं पढ़ रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पे क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन। 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। मतलब कि ईच बोर्ड का थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई क्या दी हुई है, 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ हाई इज द स्टैक, मतलब स्टैक एक के ऊपर रखा गया है, तो वो जो है वो कितने उसकी हाइट हो रहा है। ठीक है, तो इसे देखो कैसे करोगे। हम क्या करेंगे, 9 को 3 होल 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 9 को 3 होल 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 का 9 ही रहेगा। इसे सॉल्व करो, 3 से 9, 9 टू 11, 11/3 हो जाएगा। इसके नीचे अपॉन में 1 रहता है, आपको कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में। अब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 11, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 33 सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कर दो। मतलब कि जो उसकी हाइट है, कितनी हाइट हो जा रही है, एक के ऊपर एक 9 बोर्ड रखा जा रहा है, तो उसकी हाइट जो वो 33 सेंटीमीटर हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 10th नंबर। रोहित टेक्स 4 होल 4/5 मिनट टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क। मतलब कि जो रोहित है वो 4 होल 4/5 मिनट ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, और राउंड जो पार्क है वो कैसा है, वो सर्कुलर है, तो उसे कंप्लीट करने में 4 होल 4/5 मिनट वो ले रहा है। ठीक है, अब से पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड। जब एक राउंड में इतना कर रहा है तो 15 राउंड में क्या करेगा, तो 15 से क्या करोगे, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 15 इंटू 4 होल 4/5, इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका जो है वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अमित वेट 35 kg। अमित का जो वेट है वो 35 kg है। हिज सिस्टर कविताज वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट। मतलब कि अमित का वेट है 3/5 kg और इसकी बहन का वेट क्या है, अमित के वेट से 3/5 है। अब पूछ रहा है कि अब पूछ रहा है हाउ मच डज कविताज वेट। तो कविता का वेट जो कितना है, तो क्या करोगे, 35 अमित के एज, इसका क्या है, 3/5 एज है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या फाइंड हो जाएगा कि कविता का वेट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मतलब कि एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं एंड 5.7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़। अब देखो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 42 दिया है, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ कितने, तो 5.7 पार्ट में दे दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या करोगे, 42 से क्या करोगे, 5.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे बॉयज़ की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5.7 पार्ट था किसका, 42 का, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 टाइम में ये डिवाइड होगा और ये 5 6 30 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आया बॉयज़ की वैल्यू। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। जब ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ के नंबर इतने हैं, तो यहाँ पे इससे इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे गर्ल्स का नंबर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सपना अर्न्स 24,000 पर मंथ। सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन अ बैंक। हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। अब देखो सपना जो वो एवरी मंथ इतना कमा रही है और इसका 7/8 पार्ट क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से 7/8 जैसे इसका निकाले हो वैसे ही ठीक इसका 24 स्टूडेंट का 7/8 पार्ट निकालना। उसके बाद देखना कि वो कितना जो है वो इतनी तो स्पेंड कर रही है, तो जो वैल्यू आएगी वो स्पेंड की आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बॉयज़ का नंबर आया है, तो ये जो आएगा 7/8 पार्ट वो कितना खर्चा करती है वो उसका रुपया निकल के आएगा। अब उससे इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो बचा कर डिपॉजिट कितना कर रही है वहाँ पे वो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपकी वैल्यू नहीं आएगी, आंसर नहीं आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना है कि मैम ये कैसे करना है। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन आपका है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर। मतलब कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका साइड दिया है, ईच साइड इतना है। स्क्वायर में क्या होता है आपका, ऑल साइड इक्वल होता है, आपको पता है। अब पूछा क्या है, फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो स्क्वायर फील्ड अगर मतलब कि एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से। तो यहाँ देखो ये एरिया इक्वल टू क्या होगा, साइड इंटू साइड, और एक साइड था 4 होल 2/3 तो दूसरा भी यही हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिक्सड में दोनों है, इसको इम्प्रॉपर में कर लो, 14/3 और ये भी क्या हो जाएगा 14/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कोई किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 14 का 14 में मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 196/9, और एरिया है इसलिए इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर पार्ट का, जहाँ पे आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो अगर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो वहाँ से आपको फाइंड करके बता रही हूँ।
तो यहाँ पे एल ए इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे ये लेंथ एल की वैल्यू है और यहाँ पे ये बी की वैल्यू है। मिक्स्ड में दोनों में तो मैं क्या कर ले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। अब ये मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा डिवाइड करके देख लेती हूँ क्रॉस में कि ये डिविजिबल है, तो मैं इसको डिवाइड करके थोड़ा अपना कैलकुलेशन क्या करूँगी, छोटा कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, 5 1 जा 5, 5 2 10 और 5 5 जा 25, 25 बार में डिवाइड हुआ। इससे इसको चेक कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि ये इससे तो डिवाइड होने से रहा, ये कर लेते हैं। तो ये भी होगा 1 टाइम में ये होगा, और ये 3 3 9 3 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25/1 आ गई, और इसकी 31/1 आ गई। अब क्या करोगे, 25 को 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका आंसर क्या आया, 775, मतलब कि 775 मीटर में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।